तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दो कार्स के बीच में, और जो कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसके बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे MG हेक्टर का और टाटा हैरियर का। जी हाँ, इन दोनों कार के मैं एकदम जो टॉप मॉडल होंगे उन दोनों का कंपैरिजन करूंगा और देखते हैं किसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या स्पेसिफिकेशन किसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इन दोनों के प्राइस के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इन्हीं दो कार का। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे चल रहा है एक गिव अवे मी बैंड 4 का। अगर आपने अब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप कर दोगे मिस, जल्दी जाके कर लो पार्टिसिपेट। लिंक आपको उस वीडियो का आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ। मैं हूं आनंद सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ। चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन दो कार्स के जो लुक्स निकल के आते हैं ये हम लोग पहले उन पे कुछ नजर डाल लेते हैं। इन दो कार्स के लुक्स में क्या क्या डिफरेंस और ये दोनों कार्स दिखने में कैसी हैं, उनके लुक्स अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे पास जो MG हेक्टर है उसका जो हमारे पास मॉडल है वो है 2 पॉइंट शार्प डीजल, और जो हमारे पास टाटा हैरियर है उसका जो मॉडल है वो है डीजल XZ डुअल टोन। तो इन्हीं दो मॉडल्स के बीच में आज हम लोग करेंगे कंपैरिजन। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इन दो कार्स के बीच में, अगर आप इन दोनों में से कोई भी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ अच्छी तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी इन दोनों में से सही रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले प्राइस के बारे में। एक्स शोरूम जो दिल्ली का प्राइस है इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो MG हेक्टर का आप लेना चाहते हैं तो आपको पड़ेगी वो करीबन 16.88 लाख की, और वहीं पर आप जाते हैं टाटा हैरियर की तरफ तो वो आपको पड़ेगी 16.76 लाख की। आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ, तो इसमें आपको जो दोनों आपको फ्यूल टाइप जो दोनों मॉडल्स का है वो दोनों डीजल ही है। माइलेज की बात कर लेते हैं। सिटी में तो आपको KMPL में जो आपको MG हेक्टर का जो माइलेज मिलेगा सिटी में वो होगा 14.2 का, और वहीं पे टाटा हैरियर में आपको जो सिटी में KMPL में जो आपको माइलेज देखने को मिलेगा वो होगा 12.3 का। अब हम लोग बात कर लेते हैं माइलेज ये आपको हाईवे पे कितना देंगे ये दोनों कार। KMPL में तो सबसे पहले MG हेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें जो MG हेक्टर जो माइलेज देगी हाईवे पे वो होगा 7.6 KMPL का, और वहीं पे टाटा हैरियर जो हमें माइलेज देगी हाईवे पे KMPL में वो होगा 17.8 KMPL। बात कर लेते हैं सीटिंग कैपेसिटी का, तो इसमें आपको दोनों ही कार्स में आपको 5% की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो MG हेक्टर में आपको जो 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं पे टाटा हैरियर में आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ट्रांसमिशन टाइप की बात करते हैं तो ये दोनों ही कार्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। बात करते हैं इंजन डिस्प्लेसमेंट का, तो इसमें आपको MG हेक्टर में जो आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो है 1969 सीसी का, और वहीं पे टाटा हैरियर में आपको जो इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो है 1956 सीसी का। मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो इसमें आपको MG हेक्टर में जो आपको 170 की मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी, और वहीं पे टाटा हैरियर में आपको 140 की मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ओवरव्यू स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डेप्थ में।
अब मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम टॉर्क के बारे में। तो इसमें आपको जो MG हेक्टर में जो आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा वो है 350 का, और वहीं पे टाटा हैरियर में आपको जो टॉर्क देखने को मिलेगा मैक्सिमम टॉर्क वो भी है 350 का। तो दोनों ही मॉडल्स में आपको सेम जो मैक्सिमम टॉर्क है वो देखने को मिल रहा है 350 का। दोनों ही मॉडल में आपको 6 स्पीड गियर आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूल सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों ही मॉडल में आपको कॉमन रेल का फ्यूल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, तो आपको दोनों ही मॉडल में सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फ्रंट सस्पेंशन की, तो दोनों ही मॉडल में जो आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो इसमें आपको जो सबसे पहले फ्रंट ब्रेक मैं आपको बताता हूँ, तो MG हेक्टर में जो आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेगी वो होगी डिस्क, और जो टाटा हैरियर में आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेगी वो भी होगी डिस्क। तो जो दोनों मॉडल्स हैं MG हेक्टर और टाटा हैरियर, उनमें जो आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगी दोनों में ही डिस्क देखने को मिलेंगी। पर हम लोग बात कर लेते हैं अब रियर ब्रेक्स के बारे में। तो रियर ब्रेक्स में आपको MG हेक्टर में रियर के साइड पे भी आपको डिस्क मिलेगी, पर वहीं पे टाटा हैरियर में आपको ड्रम मिलेंगे। पावर स्टीयरिंग का सपोर्ट आपको दोनों ही मॉडल में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फीचर के बारे में। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको टेकोमीटर दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाएगा। ट्रिप कंप्यूटर MFD का जो सिस्टम होता है वो भी आपको दोनों ही मॉडल में देखने को मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो रियर और पावर विंडो जो फ्रंट है, इसका ये दोनों का ही सपोर्ट आपको दोनों ही मॉडल में मिलेगा। मतलब आपको पावर स्टीयरिंग भी दोनों मॉडल में मिल जाएगी, पावर विंडो फ्रंट भी आपको दोनों मॉडल में मिलेगी, और पावर विंडो रियर भी आपको दोनों मॉडल में मिलेगी। एयर कॉन का सपोर्ट भी आपको दोनों ही मॉडल में मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल का भी सपोर्ट आपको दोनों ही मॉडल में मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको एक अलग सा फीचर जो कि काफी सारे लोगों को चाहिए होता है, मतलब ज्यादातर आपको महंगी गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो है सनरूफ। तो सनरूफ आपको MG हेक्टर में मिलेगा, पर टाटा हैरियर में नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको दोनों ही मॉडल में मिलेंगे। स्टीयरिंग एडजस्ट रैक भी आपको दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाएंगे। रियर डिफॉगर भी आपको दोनों ही मॉडल में मिल जाएंगी। रियर वॉश वाइपर भी आपको दोनों ही मॉडल में मिल जाएंगे। फ्रंट फॉग लैम्प भी आपको दोनों ही मॉडल में पहले से ही मिलेंगी। कप होल्डर और फोल्डिंग रियर सीट का सपोर्ट भी आपको दोनों ही मॉडल में मिल जाएगा। लेदर सीट और पावर सीट का जो सपोर्ट है वो आपको MG हेक्टर में मिलेगा, पर टाटा हैरियर में नहीं मिलेगा। रिमोट बूट का सपोर्ट भी आपको दोनों ही मॉडल में मिल जाएगा। रिमोट फ्यूल लीड का भी सपोर्ट आपको दोनों मॉडल में मिलेगा। बाकी सब जो आपको सपोर्ट जो देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आप FPC लगाना चाहते हैं, USB लगाना चाहते हैं, तो ये सब छोटे मोटे सपोर्ट तो आपको सभी कार में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इन दोनों कार में देखने को मिल जाएंगे। व्हील स्टील का आपको दोनों मॉडल में नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अलॉय व्हील्स जो है वो आपको दोनों मॉडल में देखने को मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो MG हेक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर टाटा हैरियर की 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बताई जा रही है। बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में, तो MG हेक्टर के बारे में तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, पर वहाँ पे टाटा हैरियर में 425 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ परफॉर्मेंस के बारे में। तो 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटा MG हेक्टर पहुंचेगी 11.6 सेकंड में, और वहीं पे टाटा हैरियर 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटा रीच करती है 12.2 सेकंड में। बात कर लेते हैं 100 to 0 वापस आने की, मतलब अगर आप ब्रेक लगाते हैं, अगर आपकी स्पीड होती है 100 और से 0 आने में MG हेक्टर को लगता है 3.1 सेकंड, और वहीं पे टाटा हैरियर लेती है 3.6 सेकंड। अब बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एयर बैग्स आपको इसमें 6 देखने को मिलेंगे। दोनों ही मॉडल्स में आपको मिल जाएंगे। MG हेक्टर और टाटा हैरियर में आपको 6 एयर बैग देखने को मिलेंगे। दोनों में ही सेंट्रल लॉकिंग जो सिस्टम होता है वो दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। रिमोट लॉकिंग सिस्टम भी आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। ड्राइवर एयर बैग भी आपको दोनों में ही मिलेंगे, और यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग भी आपको दोनों में ही मिल जाएंगे। वहाँ पे ABS जो सिस्टम होता है वो भी आपको दोनों ही मॉडल्स में मिलेगा। TC जो सिस्टम होता है वो भी आपको दोनों मॉडल में मिलेगा। ESP सिस्टम भी आपको दोनों ही मॉडल में मिल जाएगा। चाइल्ड लॉक का सिस्टम भी आपको दोनों ही मॉडल में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन MG हेक्टर और टाटा हैरियर के बीच में, जो इनका जो सबसे टॉप मॉडल का मैंने इन दोनों कार्स की जो सबसे टॉप मॉडल है उसके बीच में मैंने ये कंपैरिजन किया है। प्राइस मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। MG हेक्टर का जो टॉप मॉडल है जिसका हमने कंपैरिजन किया है MG हेक्टर का, उसकी जो प्राइस है वो है 16.88 लाख। वहीं पे टाटा हैरियर का जो हमने टॉप मॉडल का जो यहाँ पे कंपैरिजन किया है उसकी जो प्राइस आपको पड़ेगी वो है 16.76 लाख। तो दोस्तों, ये था कंपैरिजन MG हेक्टर और टाटा हैरियर के बारे में। आई होप आपको ये कंपैरिजन और ये दोनों कार्स काफ़ी पसंद आएंगी। पर्सनली मुझे MG हेक्टर ज़्यादा पसंद आई है।
पर लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे थे इन 2 कार्स को लेने की, तो आप शायद आपसे थोड़ा आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन से इन दोनों में से कौन सी कार बनी है और आपको कौन सी लेनी चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर पाए अगर आप ये कार लेने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो नीचे एक लाइक का बटन है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके दिखाइए अपना प्यार और सपोर्ट। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो MG हेक्टर या टाटा हैरियर लेने की प्लानिंग कर रहा हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और हमारे चैनल पे चल रहा है गिव-अवे, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके जल्दी से करो पार्टिसिपेट। अभी भी गिव-अवे चल रहा है, अभी भी एंट्रीज जो है वहाँ पे लोग अभी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपने अब तक नहीं किया तो जल्दी जाके कर लो पार्टिसिपेट। आपके लिए अगर वीडियो देखिए बहुत जल्द आऊँगा, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।